हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। क्या है उसमें? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उसमें पार्ट 1, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पार्ट 1। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असूर्यम पश्याये। सी ऑप्शन। उसको असूर्यम पश्या बोलते हैं, असूर्य पश्या बोलते हैं। दोनों ही सही हैं। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है जिसका, जबकि असूर्य पश्या क्या है? हिंदी शब्द है। दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। और स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती है उसको क्या बोलते हैं? विदुषी कहते हैं। जो अच्छी एक विषय को अच्छी तरह जानती हो उसको विदुषी। जो शास्त्र की ज्ञाता हो उसको बोलते हैं शास्त्राज्ञा। तो इसका ऑप्शन सी। आज्ञा का अर्थ क्या है? आज्ञा आज्ञा का अर्थ होता है जो कुछ नहीं जानता। ऑप्शन ए, जो कुछ नहीं जानता हो उसको बोलते हैं आज्ञा। अगला देखते हैं, जो कुछ नहीं जानता हो उसको आज्ञा बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ। और जो बहुत थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है जी। चलो, अपने सहारे पर रहने वाला क्या बोलेंगे उसको? स्वावलंबी। अपने सहारे पर स्वावलंबी बोलते हैं। अप्रमेय, अप्रमेय जिसकी तोला या मापा ना जा सके, साथ में जिसका प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सके। ए और सी दोनों ही सही हैं। जिसको तोला मापा ना जा सके और जिसको प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके, दोनों ही सही है ना। आयोग ने दोनों ही सही माने। अगला देखते हैं, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला तो क्या बोलते हैं इसको? इसको जिगीसु बोलते हैं। जिगीसु, विजय प्राप्त करने की इच्छा, जिगीसु। अच्छा, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके असूर्यम पश्या, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको। अगला देखते हैं। अच्छा, हाँ, जो स्त्री के बस में रहने वाला उसको स्त्रैण बोलते हैं। जो जल्दी रोका या हटाया जा सके उसको दुर्निवार या दुर्निवार्य बोलते हैं। चलो, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या बोलते हैं इसको? उसको बोलते हैं संविदा। खास शर्तों पर काम करने का समझौता, संविदा। किसी जिसकी पहले से कोई आशा न हो क्या बोलते हैं इसको? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित बोलते हैं। जिसकी आशा न हो अप्रत्याशित। हाँ, जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत बोलते हैं। जिसकी कोई आशा न हो अप्रत्याशित, और जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होता है? अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आदेश, आधिकारिक आदेश अध्यादेश हो जाता है ना। जो राजपत्र में निकाला जाता है इसको अधिसूचना बोलते हैं। राजपत्र में निकाला गया अधिनियम या कानून अधिसूचना होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको बोलते हैं प्रेषित पतिका। अब देखो, प्रेषित इंपॉर्टेंट है। वह की स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसको बोलते हैं प्रेषित पतिका। नई ब्याही स्त्री इंपॉर्टेंट है। जो नई ब्याही स्त्री आती है उसको बोलते हैं नबोड़ा। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं नबोड़ा। नबोड़ा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, यानी विदेश जाने वाला हो, और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो तो उसको बोलते हैं प्रवत्स्य पतिका। प्रवत्स्य पतिका। और जिसका पति विदेश से वापस लौटा हो उसको आगत पतिका बोलते हैं। आगत पतिका। सिर से पैर तक क्या बोलते हैं इसको? आपाद मस्तक। सिर से पैर तक आपाद मस्तक। अच्छा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश अनुचित तो क्या बोलते हैं? दुराग्रही। दुराग्रही। जो अनुचित वाक्य के लिए आग्रह करे उसको बोलते हैं दुराग्रही। दुराग्रही। और अनुचित बात के लिए अड़ना उसको दुराग्रह बोलते हैं। जो अनुचित बात पे अड़ जाए उसको दुराग्रह, और दुराग्रही बोलेंगे अनुचित बात के लिए आग्रह करें। ओके। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे दुर्निवार। दुर्निवार। अच्छा, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, जो कान के नीचे लटका हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं कर्णपाली। कर्णपाली, ठीक है। जिस कान के नीचे लटका हुआ भाग कर्णपाली। और कर्णफूल क्या है? कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है कर्णफूल। ओके जी। चलो, जो पान करने योग्य नहीं हो क्या बोलते हैं उसको? अपेय। अपेय, जिसे पिया ना जा सके, मतलब जो बुरा या अति अहितकर हो उसको अपथ्य। इंपॉर्टेंट है। जो बुरा या अहितकर हो उसको अपथ्य बोलेंगे। अपथ्य। अनेक शब्दों के लिए शब्द में निम्नलिखित विकल्प में कौन गलत है? गलत बताना है। जंगल की आग, दावानल सही है। आगे की सोचने वाला अग्रगामी होता है, अग्रसोची होता है। अग्रसोची, यही गलत है। बी वाला। समुद्र की आग, वड़वानल, क्योंकि समुद्र को वड़वा बोलते हैं ना। वड़वानल हो गया। और पेट की आग जठराग्नि, सही है। तो बी ऑप्शन गलत है। आगे सोचने वाला अग्रसोची होता है। जो बहुत बोलता है वाचाल बोलते हैं उसको। जो खर की तरह, खर मतलब पक्षी होता है, खर की तरह जो तेज हो उसको प्रखर बोलते हैं। प्रखर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे अभेद्य। और जो बहुत मुश्किल से भेदा जा सके उसको दुर्भेद्य बोलेंगे। जो अनुभव करने योग्य हो उसको संवेद्य बोलेंगे। जो अनुभव के योग्य हो, अनुभव करने योग्य, संवेद्य। और भोग को नैवेद्य बोलते हैं। नैवेद्य।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। जिसका शत्रु जन्म ही नहीं लिया, अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाला, है तो उसको बोलेंगे स्वार्थी, जो अपना मतलब निकालता है ना। जिसका उच्चारण न किया जा सके क्या बोलते हैं उसको? अनुच्चरित। अनुच्चरित, ठीक है। युद्ध की इच्छा करने वाला क्या होता है? युयुत्सु। युद्ध की इच्छा करने वाला युयुत्सु। जो युद्ध में लिप्त हो उसको युद्ध रथ बोलेंगे, युद्ध रथ। तैरने या पार करने का इच्छुक उसको क्या बोलेंगे? तितीर्षु, तितीर्षु बोलेंगे। ओके, अच्छा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, मतलब जिसे अपनी जगह से हटा गया हो उसको विस्थापित बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे विस्थापित। संस्थापित मतलब तो विस्थापित हो गया। और संस्थापित क्या होता है? संस्थापित की विशेषण है जिसका मतलब होता है एक जगह स्थापित करना या बैठाया हुआ, निर्मित किया हुआ, संचित किया हुआ, मतलब एक जगह आपने स्थापित कर दिया, उसको संस्थापित बोलेंगे। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं दुरभिसंधि। बुरे बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा या संधि दुरभिसंधि होती है। किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्रवाई क्या होती है? दुरभियोजन बुलाता है, दुरभियोजन। जिसका या जिसके पार पाना बहुत कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुरतिक्रम। दुरतिक्रम, जिससे पार न पाया जा सके, दुरतिक्रम। जिसके पार पहुंचना कठिन हो दुरधिगम। दुरधिगम इंपॉर्टेंट है, याद देख लेना है। दुरधिगम, दुरतिक्रम, दुरभियोजन, दुरभिसंधि, ये सब देख लेना एक बार। सवाल जवाब, बहस हुज्जत, दिए गए उत्तर पर उत्तर, तो क्या होता है इसको? प्रत्युत्तर बोलते हैं, है ना। इन सबको प्रत्युत्तर बोलते हैं। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो, जिससे अब उत्तर की अपेक्षा की हो, उसे उत्तरापेक्षी बोलते हैं। पार उतारने या पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण। उत्तरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उत्तरण। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? ये होती है वाग्दत्ता। ये इंपॉर्टेंट, ए वाला, वाग्दत्ता। जिस कन्या के साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने के लिए वचन देने की रस्म, रस्म कहलाती है वागदान। विवाह करने की रस्म, वचन दे दिया, उसकी रस्म होती है वागदान। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध बोलते हैं। मौन या वचनबद्ध को वाग्बद्ध। वाक चतुर को वाग्वी दग्ध, मतलब जो वाक में चतुर हो उसको बोलते हैं वाग्वी दग्ध। ये इंपॉर्टेंट है। अगला, मदरा पीने का प्याला क्या है? चषक। षटकोण वाला सा आएगा, इंपॉर्टेंट है, डी वाला, है ना। ये चषक, ये वाला चषक होगा। जो स्त्री के वशीभूत हो क्या बोलते हैं? स्त्रैण बोलते हैं, स्त्रैण, है ना। इसको मेहरा भी बोलते हैं, स्त्रीत्वपूर्ण बोलते हैं। मेहरा, मेहरा मतलब स्त्री के वशीभूत होने वाले कोई स्त्रैण, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण, ये सब शब्द हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त। प्रतिपदा क्या है? पक्ष की पहली तिथि, प्रतिपदा। प्रतिपदा पक्ष की पहली तिथि। 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि क्या है? पूर्णिमा होती है। ओके। कनिष्ठिका और मध्यका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? ये कहलाती है अनामिका। ये नहीं है भैया, ये नहीं है, ये डी वाला ऑप्शन, अनामिका। अनामिका नहीं, अनामिका। इनके बीच की उंगली को अनामिका बोलते हैं। जिसके पेट में रस्सी बांधी हो उसको बोलते हैं दामोदर। दाम मतलब रस्सी को बोलते हैं, तो दामोदर। जिसके पेट में रस्सी बांधी हो उसको दामोदर बोलते हैं जी, ठीक है। चलो, पीछे पीछे चलना वाक्यांश मतलब क्या बोलते हैं उसको? अनुचर भी बोलते हैं और अनुगामी बोलते हैं। ए और बी दोनों सही हैं। अनुचर भी बोलते हैं और अनुगामी जो पीछे पीछे चलता है, ठीक है। ए और बी दोनों सही हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो क्या है? वो क्या है? अमूल्य होता है, अमूल्य। और जिसकी बहुत कीमत हो उसको बहुमूल्य बोलते हैं। थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाला है, नपा तुला भोजन, तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं मिताहारी। मिताहारी जो कम भोजन करता है उसको मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? अंतेवासी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा, देखो कितनी बार पूछा है। अंतेवासी क्या है? अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं मर्माहत। मर्माहत, जिसके हृदय पर आघात, मर्माहत, इंपॉर्टेंट। जो अपने पद से हटाया गया हो, पदच्युत। पदच्युत। जिससे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, मतलब लालच ना हो, तो क्या हो? पहले तो ये बताया निस्पृह भी होता है और निष्प्रह, मतलब देखो पहले उत्तर दिया था निष्प्रह आयोग ने, उसके बाद फिर संशोधन किया, उसमें संशोधित उत्तर में दिया ये सी वाला निष्प्रह। निष्प्रह तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स वाला आएगा निष्प्रह, है ना। ओके। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो क्या बोलते हैं उसको? हैं? अप्रत्याशित, डी ऑप्शन, अप्रत्याशित। जिससे पूर्व से पहले से कोई आशा ना कर, अप्रत्याशित। ओके जी। चलो अगला देखते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या बोलते हैं उसको? नारद। नारद विख्यात है ना झगड़ा लगाने के लिए,
और इसी प्रकार चाल चलने वाला शकुनी होता है, जबकि रहस्य बताने वाला विभीषण कहलाता है। महल के भीतरी भाग को अभ्यंतर अंतःपुर कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं, अंतःपुर। जो क्षीण न हो सके क्या बोलेंगे उसको? अक्षय, जिसका क्षय न हो। हाँ, जिसके सिर पर चंद्र हो क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे, निर्मय, निर्मम। ओके जी। अगला, तिलक लगाने के किस अन्न का? तिलक लगाने में अक्षत यानी चावल का प्रयोग है। अक्षत मतलब चावल को बोलते हैं, अक्षत। और जौ को हवन के लिए। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ क्या बोलते हैं उसको? अंत्यज बोलते हैं, ठीक है, अंत्यज, है ना। अंत्यज जो सो कॉल्ड निचली जाति, उसको अंत्यज। अंत्यज जो तथाकथित निचली जाति में जन्म लिया हो, अंत्यज है नी। जिसका उपचार ना हो सके, हाँ, क्या है वो? असाध्य, जैसे साधा ना जा सके, असाध्य बोलते हैं। ओके जी। चलो अगला देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या बोलते हैं? वीर प्रशु, वीर प्रशु इंपॉर्टेंट है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु। और वीरंगना, वीर स्त्री को बोलते हैं। अच्छा, पुत्र को जन्म देने वाली को पुत्रवती बोलते हैं। और वीर बहू के लिए क्या बोलते हैं? वीर बहुरी, वीर बहुरी, ठीक है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, इन सब के लिए योद्धा, नायक। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, नायक होगा ना कोई, योद्धा, नायक, क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे धीरोदात्त, धीरोदात्त बोलेंगे। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, इसको धीरोदत्त बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। धीरोदात्त सूरवीर और शांत नायक होगा, सूरवीर होगा, शांत होगा, उसको धीरोदात्त ये वाला बोलेंगे। लेकिन जो सूरवीर है किंतु अभिमानी होगा, उसको धीरोदत्त ये बोलेंगे, ठीक है। सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी क्या बोलेंगे? धीर ललित बोलेंगे उसको, इंपॉर्टेंट है तीनों। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो क्या बोलेंगे उसको? विरह विदग्धा, विरह नहीं, सॉरी ये नहीं है, यह है वियोगनी, वियोगनी बोलेंगे। देखो, जो परदेश में होने के कारण दुखी हो अपने पति परदेश में, तो वियोगनी या विरहणी बोलेंगे। विरह दुख में जलने वाली स्त्री को विरह विदग्धा बोलेंगे। जो विरह से जल रही है उसको बोलेंगे विरह विदग्धा, ठीक है जी। जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्राय आया हो उसको बोलेंगे खंडिता, खंडिता, ठीक है जी। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, रास्ते में प्रयोग के लिए, तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं पाथेय, पाथेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथेय बोलते हैं। चलो लगते हैं। आधी रात का समय क्या बोलेंगे? इसको निशीथ बोलेंगे, निशीथ, है ना। आधी रात का समय निशीथ। सरवरी, विभावरी, निशा, ये सब रात के पर्यायवाची। जिसके पास कुछ भी ना हो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अकिंचन, ए ऑप्शन, अकिंचन, है ना। किंचित का अर्थ कुछ होता है, थोड़ा होता है, ठीक है। आकुंचन का अर्थ सिमटना होता है, सिमटना। अलभ्य उसे कहते हैं जो प्राप्य न किया जा सके, अलभ्य। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, पढ़ लिए। जिसके पास कुछ ना हो फिर हो गया अकिंचन, पढ़ लिए कई बार हम लोग। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, हाँ, तो क्या है? अतिथि, अभ्यागत, हैं, क्या होता है? अभ्यागत होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन सी, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत बोलेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश, मोक्ष की इच्छा, तो इसको बोलेंगे मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षु। काम से मुक्त वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी, काम से जो मुक्त है उसको बोलेंगे मुक्तिकामी। मोक्ष की कामना मुमुक्षु, पढ़ लिए हम लोग, हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? इसको बोलते हैं नेपथ्य, इंपॉर्टेंट है, पूछा कई बार, नेपथ्य, है ना। अगला, हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या होती है? इसको समिधा बोलते हैं, समिधा, क्या? समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा, इंपॉर्टेंट है, समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे दिगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र, दिगंबर, है जी। और विशंबर विष्णु का पर्यायवाची हो गया। पैगंबर दूत को बोलते हैं। और दिक्पाल इंपॉर्टेंट है, दिक्पाल का अर्थ होता है दिशा का स्वामी। दिक्पाल मतलब दिशा का स्वामी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको बोलेंगे कानीन, इंपॉर्टेंट है, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से, कानीन। वन में लगने वाली आग वनाग्नि, सॉरी दावाग्नि, वनाग्नि या दावाग्नि। बड़वाग्नि क्या है? समुद्र की आग होती है बड़वाग्नि, है ना। ओके, चलो। विराग्नि मतलब विरह की आग। और जठराग्नि पेट की आग। पेट की आग क्या बोलते हैं? जठराग्नि, पढ़ लिया हम लोग, सी। चलो अगला देखते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलेंगे उसे, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे शाश्वत, जो सदा सत्य है, शाश्वत। अच्छा, जिसे कोई रोक ना सके उसको क्या बोलेंगे? अप्रतिहत, अप्रतिहत। आजीवक एक संप्रदाय होता है, जिसे कोई रोक ना सके, अप्रतिहत। जिस पर उसकी पत्नी साथ नहीं है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, विदुर नहीं बोलेंगे, विपत्नीक बोलेंगे। जिसकी पत्नी साथ नहीं है, जिसकी पत्नी साथ नहीं है, विपत्नीक। अच्छा,
जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्नीक, जिसकी पत्नी है ही नहीं अपत्नीक, जिस साथ नहीं है वे पत्नीक। जिसे पेड़ के पत्ते, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपत। अपत, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको बोलेंगे अपत। किंतु देखो उसको पत्रहीन भी कह सकते हैं, किंतु अगर सही शब्द बोलें सर्वाधिक उपयुक्त तो अपत हुआ। अपत गिरा हुआ पत्ता या प्रपर्ण बोलता है, गिरे हुए पत्ते को प्रपर्ण बोलते हैं। ये जो ऑप्शन है ना, ये प्रपर्ण गिरा हुआ पत्ता है ना। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर करिए, लोगों को बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा शेयर वेयर करिए, लोगों को बताइए यार, थोड़ा चैनल बढ़वाइए, है ना। ओके, बेहतरीन दूंगा आपको एक से एक टॉप कंटेंट। ओके, बस थोड़ा सा हेल्प करो आप। थैंक यू सो मच।